हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आप लोगों को पता है कि 30 तारीख को और 31 तारीख को पूरे भारतवर्ष में पोष पुत्रदा एकादशी मनाई जा रही है। ये 2025 की आखिरी एकादशी है और दिसंबर का महीना वैसे ही दिसंबर के महीने का प्रारंभ एकादशी से हुआ, दिसंबर के महीने का विश्राम एकादशी से हो रहा है। ये अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा सर्वोत्तम है। बहुत कम महीने ऐसे आते हैं जब 3 एकादशी आती है और इस दिसंबर के महीने में 3 एकादशी है। अगर आपने 30 तारीख का व्रत रखा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन 31 तारीख का व्रत रखा है तब भी 30 और 31 तारीख दोनों दिन एकादशी बनाई जा रही है। ऐसा नहीं है कि हमने 30 तारीख का व्रत रख दिया तो हमारा व्रत खंडित हो गया, क्या ऐसा कुछ भी नहीं है। या फिर अगर आपने 31 तारीख का व्रत रख लिया तो हमारा 31 तारीख का व्रत खंडित हो गया, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। अब जिन लोगों ने 30 तारीख का व्रत करा है वो 31 तारीख को अपने व्रत का पालन करेंगे। पालन क्या होता है? व्रत को विश्राम करने का जो समय होता है उसको व्रत का पालन करने के लिए कहते हैं। जैसे कि अगर आप वैष्णो देवी की यात्रा में जा रहे हैं और वैष्णो देवी की यात्रा में जब आप गए तब आपने देखा कि अगर आप भैरव बाबा की यात्रा नहीं करोगे तो आपका जो व्रत होता है वो आधा अधूरा माना जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर आप लोग एकादशी का व्रत कर रहे हो और एकादशी के व्रत का पारण सही समय पे नहीं कर रहे हो तो आपका जो पारण होता है, व्रत जो होता है वो आधा अधूरा माना जाएगा। पारण के पीछे तो हमारे शास्त्रों में भी एक बहुत सुंदर कथा है, राजा अम्बरीश की कथा। हमारे एक परम वीर राजा हुए थे, राजा अम्बरीश भगवान विष्णु के बहुत परम भक्त थे। इतने परम भक्त थे कि भगवान राजा होते हुए भी भगवान के लिए उनके वस्त्र खुद धोते थे। राजा होते हुए भी भगवान के लिए चक्की से आटा खुद पीसते थे और जब वो चक्की से आटा पीस रहे होते थे ना तो भगवान अपनी पीताम्बर से उनको हवा कर रहे होते थे। ऐसे परम भगवत प्रेमी थे राजा अम्बरीश। राजा अम्बरीश के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। जितने भी लोग थे राजा अम्बरीश के राज्य में सभी लोग अपने एकादशी का व्रत, पूजा अर्चना, वंदना करते थे। राजा अम्बरीश बहुत ही बड़े राजा बोले जाते थे। एक बार की बात है कि वो अपने एकादशी के व्रत का पालन करने के लिए द्वादशी पर जा रहे थे और तभी जब वो पालन करने के लिए जा तभी दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि जब हम अपने द्वादशी पे व्रत का पालन करने के लिए जा रहे हैं या तो हमारी मान्य आ जाए, मान्य नहीं आ रही तो फिर हमारी गौ माता कोई आ जाए, छोटी कन्या आ जाए या कोई संत महात्मा होता है तो हमारा व्रत का जो पुण्य होता है वो 1000 गुना ज्यादा फल की प्राप्ति करता है। राजा अम्बरीश दुर्वासा ऋषि को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने प्रणाम किया, उन्होंने बोला कि मैं अपने एकादशी के व्रत का पालन करने के लिए जा रहा हूँ। ऋषिवर आप आ गए हो तो बैठिए, विराजमान होइए, भोजन इत्यादि खाइए। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि भैया मैं बहुत थका हुआ हूँ और मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, पहले मैं स्नान वगैरह करूंगा उसके बाद मैं भोजन इत्यादि करूंगा। अब दुर्वासा ऋषि स्नान करने के लिए चले गए। राजा अम्बरीश ने देखा 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, दुर्वासा ऋषि आ नहीं रहे हैं और राजा अम्बरीश के द्वादशी के जो व्रत, एकादशी के जो व्रत का पालन का समय है द्वादशी पे, वो कहीं ना कहीं क्षीण हो रहा है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। उन्होंने अपने राज्य के योग्य ब्राह्मणों को बुलाया और उन्होंने बोला कि मैंने एकादशी का व्रत किया था और एकादशी के व्रत का जो व्रत का पालन है वो हमें द्वादशी पे करना चाहिए। देखो, अगर हमने खाली एकादशी का व्रत किया है तो उस व्रत का पालन हमें द्वादशी पे करना चाहिए, लेकिन हमने अगर द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत किया है तो उस व्रत का पालन हम लोग त्रयोदशी की सुबह सुबह कर सकते हैं, कोई भी दोष नहीं लगता। जब राजा अम्बरीश ने ऐसे कहा कि मैंने एकादशी का व्रत किया है और मुझे द्वादशी पे अपने व्रत का पालन करने के लिए जाना है और द्वादशी तिथि क्षीण होने वाली है, खत्म होने वाली है, अब मैं ऐसे में क्या करूं? अगर मैं अपना वचन नहीं देता, नहीं तोड़ता तो मैं कैसा क्षत्रिय हूं, और अगर व्रत का पालन नहीं करता तो फिर ये मेरा व्रत नहीं मान्य होगा। तो बड़े सारे साधु संतों ने, ब्राह्मणों ने उनको बोला कि आप भगवान के चरणों का चुन्यामित पीकर अपने व्रत का पालन कीजिए। दुर्वासा ऋषि ने के आगमन का इंतजार कीजिए, तब तक आप भगवान के चरणों का चुन्यामित पीजिए। राजा अम्बरीश ने ऐसे ही करा, भगवान के चरणों का चुन्यामित जैसे ही पान करने के लिए लगे वैसे ही दुर्वासा ऋषि पर आ गए। दुर्वासा ने कहा, हे मूर्ख धूर्त राजा, तू ये क्या कर रहा है? तूने मुझे वचन दिया है कि जब तक तू अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा, जब तक मुझे भोजन नहीं कराएगा, तू तो अन्न जल ग्रहण कर रहा है। अब अम्बरीश ऋषि बहुत समझा रहे हैं लेकिन दुर्वासा ऋषि के समझ में नहीं आ रहा। दुर्वासा ऋषि ने अपने बाल लिए हैं, अपनी जटाओं को ऐसे करके घुमाया है, नीचे पटक दिया है, उससे एक भयंकरी राक्षसी प्रकट हो गई, नाम पड़ा कृत्या। कृत्या राजा अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी। भगवान का सुदर्शन चक्र महाराज प्रकट हो गया। भगवान के सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब तो भगवान का सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे, दुर्वासा ऋषि आगे भाग रहे हैं, सुदर्शन चक्र पीछे भाग रहा है। दुर्वासा ऋषि भागते भागते ब्रह्मा जी के पास पहुंचे हैं और बोला कि मुझे तो आपके 10 मानस पुत्रों में से एक बोला जाता है, कृपया करके सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने बोला कि बेशक आपको मेरे 10 मानस पुत्रों में से एक बोला जाता है, लेकिन इस सुदर्शन चक्र से मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। इस सुदर्शन चक्र से आपकी रक्षा केवल वही कर सकता है जिसका ये सुदर्शन चक्र है।
भगवान शिव के पास पहुंचे और बोले कि मुझे आपका अंश अवतार बोला जाता है, सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करो। भगवान शिव ने बोला बेशक आपको मेरा अंश अवतार बोला जाता है, लेकिन इस सुदर्शन चक्र से मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। महाराज, जिसका ये सुदर्शन चक्र है वही आपकी रक्षा कर सकता है। जाके भगवान विष्णु के पास गए हैं। विष्णु जी ने दुर्वासा ऋषि को देखा है, प्रणाम किया है कि ऋषिवर आइए, विष्णु लोक में आपका स्वागत है, बैठिए, दूध पान कीजिए, लड्डू खाइए। उन्होंने कहा भैया मैं लड्डू वड्डू सब खा लूंगा बाद में, विष्णु जी पहले सुदर्शन चक्र को शांत करो। तो विष्णु लोक ने कहा कि जब तक आप विष्णु लोक में हो, विष्णु जी ने बोला कि जब तक आप विष्णु लोक में हो ये सुदर्शन चक्र आपका कुछ नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही आप विष्णु लोक से जाओगे ये सुदर्शन चक्र आपके टुकड़े टुकड़े कर देगा। भैया इसका कोई समाधान बताइए, ये तो आप ही का सुदर्शन चक्र है। तो भगवान विष्णु बहुत ही सुंदर बात कहते हैं, अहम भक्त पराधीनम, अर्थात मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ। सुदर्शन चक्र है वो इस सुदर्शन चक्र को शांत नहीं कर सकता, लेकिन मेरा भक्त इस सुदर्शन चक्र को शांत कर सकता। दुर्वासा ऋषि भागते राजा अम्बरीश के पास गए हैं, उनको चरणों में गिर गए हैं और बोलते हैं कि मैंने आज तक ऐसा भक्त कहीं नहीं देखा। ऐसे थे राजा अम्बरीश, वो भी सही समय पे अपने एकादशी के व्रत का पारण करते थे। और व्रत का पारण एक सीख भी देती कि अगर आपके व्रत के बाद दूसरा व्रत है, फॉर एग्जाम्पल कोई लोग 30 तारीख का व्रत रख रहे हैं, कोई 31 तारीख का व्रत है, व्रत के बाद भी अगर कोई दूसरा व्रत है तो आप भगवान के चरणों का पानी पीकर, भगवान के चरणों का चरणामृत पीकर अपने व्रत का पारण कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है जो लोग 31 तारीख को व्रत रख रहे हैं तो 1 तारीख का उनका प्रदोष का व्रत भी है, ठीक है ना, गुरु प्रदोष है, तो वो लोग भगवान के चरणों का जल पी के अपने व्रत का पालन कर सकते हैं। अब द्वादशी वाले दिन सुबह सुबह उठना होता है, पानी में गंगा जल वगैरह डाल के स्नान कर लीजिए, अच्छे साफ कपड़े पहन लीजिए, लड्डू गोपाल को स्नान करा दीजिए और खीर बनाने के लिए रख दीजिए। मैं बेसिकली द्वादशी पे खीर बनाती हूँ, कहीं कहीं पे खिचड़ी भी बना सकते हैं, पोहा भी बना सकते हैं, दाल चावल भी बना सकते हैं। कहने का मतलब है चावल से संबंधित कोई भी चीज आप अपनी द्वादशी पर अवश्य बनाइए। उसके बाद भगवान विष्णु को उसका भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद किसी योग्य ब्राह्मण को घर पे बुलाइए। जब आप किसी योग्य ब्राह्मण को घर पे बुलाओगे तो उनको खाने का भोजन कराइए, अच्छे से कुछ दक्षिणा दीजिए। फिर आपने जो भोग भगवान विष्णु को जो भोग लगा रखा था वो खा के अपने व्रत का आपको पालन करना होता है। अगर योग्य ब्राह्मण घर पे नहीं आ सकता तो फिर आपको ऐसा करना होता है कि एक थाली भोजन योग्य ब्राह्मण के घर पे पहुंचानी होती है। गौ माता के पास पहुंचा सकते हैं, किसी गरीब को खिला सकते हैं, मंदिर में सूखा आइटम भी दे सकते हैं, लेकिन द्वादशी पे कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए। इस बार भगवान का जो प्रिय भोग है वो दूध का भोग है, दही का भोग है, तो ऐसे में आप लोग दूध और दही का दान अवश्य करें। अब 30 तारीख का जिन लोगों ने व्रत रखा है उनके व्रत का पालन 31 तारीख का होगा, और जिन लोग 31 तारीख को ना 10:30 बजे के आसपास तो आपका हरिवासन समय समाप्ति ही हो रहा है। आई रिपीट, सुबह 10:30 बजे के आसपास आपका हरिवासन समय समाप्त हो रहा है। उसके बाद ही आपको अपने व्रत का पालन करना है। तो उसके बाद आपको अपने व्रत का जो पालन का जो सही समय मिल रहा है वो आपको मिल रहा है दोपहर को 1:26 से लेकर 3:30 बजे तक। दोपहर को 1:26 से लेकर 3:30 बजे तक आपको एनी हाउ अपने व्रत का पालन कर लेना है। याद रखो, पारण से पहले चाय इत्यादि आप पी सकते हो स्नान वगैरह करके, क्योंकि काफी लंबा टाइम है। जिन लोगों ने भी 30 तारीख का व्रत करा है वो 1:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक के व्रत का पालन करेंगे। 10:30 बजे तक तो कुछ भी नहीं लेंगे, चाय वगैरह भी नहीं लेंगे, क्योंकि हरिवासन का समय, हरिवासन समय खत्म होने का चाय इत्यादि ले सकते हैं। कहते हैं हरिवासन का समय खत्म होने के बाद जो भी शुभ घड़ी होती है उस समय पे हमें अपने व्रत का पालन करना चाहिए। तो हरिवासन का जो समय है ना वो खत्म ही 10:30 बजे हो रहा है, उसके बाद शुभ घड़ी जो है वो 1:30 बजे के आसपास है, तो 1:30 बजे आपको अपने व्रत का पालन करना है। द्वादशी पे हमको एक समय भोजन करने का प्रावधान होता है। द्वादशी पे एक ही समय भोजन किया जाता है, एक तो जब व्रत का पालन किया जाता है तब खा लीजिए, उसके बाद शाम के समय एक बार भोजन कर सकते हो। इसके बीच में चाय, दूध, फल, फ्रूट्स इत्यादि खा सकते हो। ऐसा नहीं है कि व्रत नहीं होता। द्वादशी पे संभोग क्रिया नहीं करनी, द्वादशी पे पृथ्वी शयन करना है। 31 तारीख को द्वादशी पड़ रही है, बड़े सारे लोग इस दिन मदिरा पान करेंगे, तो प्लीज ऐसा नहीं करना है बच्चों, क्योंकि मतलब 2025 जा रहा है, 2026 का वेलकम करेंगे, ये सब चीजें आप लोग करेंगे। तो नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आई रिपीट अगेन, 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, क्या है आपके बच्चे का लकी कलर, क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं, कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है नहीं, ये सभी जानकारी आप में से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पर कृपया करके मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए बच्चों फोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर दिया ही मैंने केवल कुंडली दिखाने के लिए है। राधे राधे, हरे कृष्ण। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला।
माला, विभिन्न विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिस पे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और जरूर विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे। हरे कृष्णा।